तुलसीदास जी ने खुद भगवान जगन्नाथ का प्रसाद ठुकरा दिया था और फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। प्रभु श्री राम के दर्शन की आशा लेकर जब तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे, मंदिर में भीड़ देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। पर जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विग्रह को देखा, बिना हाथ पांव वाली लकड़ी की मूर्ति, वे निराश हो गए। सोचने लगे, यह मेरा राम कैसे हो सकता है। मन में शंका और निराशा लिए वे बाहर निकल आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। रात्रि ढल गई। भूख, प्यास और थकान से वे अत्यंत क्लांत हो गए थे। तभी अचानक एक मधुर स्वर बोला, अरे बाबा, तुलसीदास कौन है। एक दिव्य बालक हाथों में प्रसाद की थाली लिए उनके सामने खड़ा था। बालक बोला, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाइए। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का प्रसाद पाने दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं बिना अपने इष्ट श्री राम को अर्पित किए कुछ ग्रहण नहीं करता, और यह जगन्नाथ का प्रसाद मैं राम को कैसे भोग लगाऊं। बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो यह भेजा है। आपने अपने रामचरितमानस में इसी रूप का वर्णन किया है, जो बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सब कुछ सुनते हैं, बिना हाथों के अनेक कार्य करते हैं और बिना वाणी के भी महान वक्ता हैं। यह सुनते ही तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बालक बोला, मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के द्वारों पर हनुमान पहरा देते हैं। विभीषण प्रतिदिन दर्शन को आता है। कल तुम भी आना, मैं तुम्हें अपने रूप में दर्शन दूंगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। तुलसीदास जी ने प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और अगली सुबह जब मंदिर पहुंचे तो वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जगह स्वयं श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के दिव्य रूप के दर्शन किए। आंसुओं से भरे नेत्रों से उन्होंने प्रणाम किया। भगवान ने अपने सच्चे भक्त को यह दर्शा दिया कि रूप चाहे कोई भी हो, भाव यदि सच्चा हो तो हर रूप में वही एक परमात्मा विराजमान। पर तुलसीदास जी ने वह रात्रि बिताई थी, आज वही तुलसी चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। कमेंट में जरूर लिखना, जय जगन्नाथ।